फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। कोचिंग रूम में स्टार्ट करा है सीबीएसई क्लास 10th के लिए रिवीजन प्लेलिस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रीफ में और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि कोई टॉपिक है तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पुट अप कर किए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आपको नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितने भी आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं उनके फैक्टर्स को यू हैव टू राइट लाइक मेरे को ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक है, सो करना क्या है, ए के जितने भी प्राइम फैक्टर्स मेरे पास आए हैं उन सबको मैं इनटू की फॉर्म में ऐसे से लिखूंगी। सेम गोज फॉर बी। ठीक है, अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है तो हमारे पास होगा जो भी कॉमन आपके पास आए हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन, और एलसीएम में होगा जो कॉमन आए हैं वो तो होंगे, प्लस जो लोन पेयर्स बच गए हैं उन सबको भी हम इंटू करके एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे आता है इसका कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 28 एंड 14। ठीक है, ऐसे आ गया। सो आपको क्या करना है, 28 और 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे वो उनका मल्टीप्लिकेशन आपका टोटल एचसीएफ बन जाएगा, और जो कॉमन होंगे दैट प्लस जो लोन पेयर्स बच जाएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन आपको एलसीएम देगा। ठीक है, सो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। ओके, सो एलसीएम और एचसीएफ में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि सपोज यू हैव बीन गिवन एलसीएम for a particular question and you have given HCF for a particular question. Okay, but आपको numbers जिन numbers के LCM और HCF है उनका सिर्फ एक ही number दिया हुआ है, that is you have been given only A. So आपको क्या करना होता है, B find out करना होता है। ठीक है, so इसकी एक थ्योरम होती है that LCM of A and B into HCF of A and B would be equal to product of these two numbers. ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है या फिर आपको इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यूज दी होंगी और चौथी वैल्यू आपको खुद फाइंड आउट करनी है। सो आपको इस इक्वेशन के अंदर वो तीनों वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द फोर्थ वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिया होता है कि आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, सपोज यू हैव बीन गिवन ए एंड बी। ठीक है, अब क्या है, अब आपको चेक करना है, चेक वेदर आपको एक नंबर दिया होगा और एक और नंबर दिया होगा कि दिस एंड दिस आर द एलसीएम एंड एचसीएफ without using prime factorization। ठीक है, करना क्या है आपको अच्छे से क्वेश्चन के पहले वो देखते हैं। ए और बी आपको दो नंबर दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि जो नेक्स्ट के दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है वो सच में ए और बी का एलसीएम एचसीएफ है कि नहीं, बट द कंडीशन इज हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर ए और बी का आपको एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, सो एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ वुड ऑलवेज गिव यू अ नंबर और एन इंटीजर, मतलब कि ये दोनों आपस में पूरे कट हो जाएंगे और आपको ऊपर एक नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, सो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ करके देखना है। अगर ये पूरे डिवाइड होके आपको एक नंबर दे रहे हैं तो ये एलसीएम एचसीएफ हो सकते हैं, बट अगर आपके पास सपोज कर लो यू हैव बीन गिवन 16 इज द एलसीएम एंड यू हैव बीन गिवन 3 एज द एचसीएफ। ठीक है, अब आप देखो 3 16 के टेबल में कहीं नहीं आता है ना, सो व्हाट वुड बी द आंसर कि एलसीएम
और HCF में से कोई एक आपका 16 या 3 कैन नेवर बी दी LCM एंड HCF ऑफ एनी टू नंबर्स। ठीक है, सो ये थे सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। एक टाइप के और क्वेश्चन आपको आपके पास पूछे जाते हैं LCM और HCF से। आइए अब उस लास्ट टाइप को देखते हैं। अब चलते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन LCM और HCF से जो पुट अप होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता है जिस दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 498, 336 436 and 542 leaves the remainder 7, 11 and 15 respectively। तो ये क्या कह रहा है, हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करें तो हमारे पास ये रिमाइंडर आए। ठीक है, सो हम इसको जो आपके पास लार्जेस्ट नंबर है उसको x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या होगा 398 माइनस दैट रिमाइंडर जो भी आएगा दैट अपॉन x, है ना, क्योंकि हम इसमें रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो वो x से प्रॉपरली कट होगा। सो ये बन जाएगा आपके पास 391 एंड 436 माइनस रिमाइंडर होगा आपके पास 425 अपॉन x। ठीक है, 542 माइनस रिमाइंडर दैट इज 15। ठीक है, सो हम 542 में से 15 को माइनस कर लेते हैं। 12 में से 5 गया 7, दिस 4 3 and 1 2। ठीक है, तो 527 अपॉन x। अब हमें क्या करना है, हमारे पास तीन नंबर्स आ गए। अब हमें पता है कि इन तीनों नंबर का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है HCF। ठीक है, अब क्या करना है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तीनों नंबर्स की। ठीक है, मैं ये सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के टाइप बता रही हूँ। ठीक है, सो अब ये तीनों नंबर्स के आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनको लिखोगे ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इसमें जो भी कॉमन नंबर आपको शो हो रहे होंगे उन सबको मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा हमारा HCF और द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सो ये थे चारों टाइप के क्वेश्चंस जो कि LCM और HCF से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स के टॉपिक से आपके पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, आइए अब वो देखते हैं। ओके, सो अब चलते हैं इरैशनल नंबर्स की तरफ कि उसमें से आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको तीन टाइप के ही नंबर्स या फिर तीन टाइप के ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। फर्स्ट मैं बात करती हूँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की, दैट इज प्रूव दैट। ठीक है, प्रूफ आपको क्या करना होता है, कोई भी आपको एक नंबर दे दिया जाता है, मैं √10 सिर्फ सिग्निफाई करने के लिए लिख रही हूँ कि √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, इस टाइप का कोई भी नंबर आपको इरैशनल प्रूव करने को आता है। ठीक है, इसी के एडवांस टाइप बन जाती है जब आपको क्वेश्चन मिलता है कि प्रूव दैट 3√7 इज इरैशनल। ठीक है, अब ये क्या है, ये √n की टाइप थी। नेक्स्ट टाइप है आपके पास a√n की टाइप। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक ऑपरेशन जोड़ दें और एक और नंबर जोड़ दें तो बन जाती है आपके पास थर्ड टाइप की प्रूव दैट 2 लेते 2 + 3√7 इज इरैशनल। ठीक है, सो ये बन गई आपके पास b + a√n की टाइप। सो इसमें √10 था, इसमें a√n हो गया, इसमें b + a√n हो गया। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस की टाइप बताई है। अगर आपको इनके बारे में और पढ़ना है तो अब आपको मेरी लास्ट वीडियो दैट इज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जाके आप ये सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ कि थर्ड टॉपिक से हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। चलते हैं आपके थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सो डेसिमल एक्सपेंशन में आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक वेदर a/b, आपको एक फ्रैक्शन दिया होगा a/b कि चेक वेदर a/b इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। या तो इतना लिखा होगा या फिर आगे लिखा होगा
बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको चेक करने की जो क्वेश्चन मतलब लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके क्वेश्चन जो आ रहा है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इतना तो सेम रहता है कि चेक वेदर ए अपॉन बी इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे आपको लिखा आता है कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करी है। एक ब्रीफ में आपको दे देती हूँ। आपको बी चेक करना होता है कि ये बी जो है वो 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m में लिखा जा सकता है कि नहीं। अगर ये लिखा जा सकता है और b एक नॉन नेगेटिव इंटीजर या कोई को प्राइम नंबर होता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं लिखा जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, ये थे फर्स्ट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन में मिलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है आपके पास कि आपको एक फ्रैक्शन दिया होता है a अपॉन बी और आपको चेक करना होता है, आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ये जो आपका फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है बेसिकली आपके पास, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 43 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 और 5 रेज़ टू द पावर 3। सो हमें इसको बनाना होता है कि जो 5 और 2 है इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो 43 तो है ही, नीचे आपको 5 की पावर 3 दिख रही है, इसमें एक पावर और जुड़ जाएगी तो 4 बन जाएगा। ठीक है, सो दोनों की पावर सेम हो जाएंगी। सो 43 इंटू 5, ऊपर भी 5 कर देते हैं इंटू, और हम नीचे भी 5 इंटू कर देते हैं, तो क्या आंसर आता है 215 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, सो ये क्या बन जाता है 215 अपॉन 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। सो आपका आंसर होगा 4 कि 4 प्लेसेस के बाद आपका ये फ्रैक्शन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो ये थे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस। अब एक और क्वेश्चन है जो इन तीनों कैटेगरीज को बिलोंग नहीं करता बट मोस्टली सीबीएसई उसको पुट अप करता है, बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं बट हाँ कई बार देखा गया है कि आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो ये होता है कि हमें ये प्रूव करना होता है, हमें ये बताना होता है कि 4 रेज़ टू द पावर n कभी भी 0 वाला जो डिजिट है इससे एंड करेगा कि नहीं। इसका ये मतलब है कि 4 रेज़ टू द पावर 1, 4, 2, 4, 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 अप टू मतलब कोई भी 16 कर लो, 27, 38 हो गई, 49, 52, कोई भी पावर जो है उसका जो रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है, वो 0 से एंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो मैं आपको बता दूं कि किसी भी नंबर के एंड में 0 होने के लिए जो उस नंबर के जो भी आपको बेस होता है उसके ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, सो जो बेस है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ही होने चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 2 और 5 के अलावा यू हैव वन मोर नंबर, सपोज 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 5 बन रहा है, सो ये 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, सो अब आपके पास दिया हुआ है 4, तो बेस क्या है 4, 4 के प्राइम फैक्टर्स है 2 रेज़ टू द पावर 2, है ना, 2 2 जा 4 होता है। इसमें आपके पास 5 का कोई भी पावर या फिर कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए आपका 4 रेज़ टू द पावर n 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ 15 की कि 15 की पावर n 0 एंड करेगी कि नहीं करेगी। 15 के प्राइम फैक्टर्स देख लो, 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, ये भी यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 के केस में क्या था सिर्फ 2 मिल रहा था, 15 के केस में सिर्फ 5 मिल रहा है। ठीक है, सो ये भी आपका 0 से एंड नहीं करेगा। बट अगर 10 की बात होती है, सो 10 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी 2 इंटू 5 दोनों की पावर 1 एंड 1, तो ये इसके जितने भी एक्सपोनेंट की हमारे पास वैल्यू आएगी वो सारे के सारे हम आपकी 0 से एंड करेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सारे आपको 0 से एंड करें। ठीक है, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मेरे पास
लेट अस सपोज 30 है, ठीक है। सो 30 का क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 5 है आपके पास, सो 2 इंटू 5 मिल गया तो ये 0 से एंड करेगा। अब इस 3 का हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।